ए टू जेड साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? अंग्रेजी के शब्दों के शुरू में या बीच में या अंत में कई अक्षर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है। वो शब्द में होते तो हैं पर बोला नहीं जाता है, इसे ही हम साइलेंट लेटर कहते हैं। इसका सटीक नियम तो नहीं है पर लगभग 90% इंग्लिश के वर्ड इन्हीं नियमों पर बोले जाते हैं जो इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि साइलेंट लेटर के बारे में सब कुछ जान सकें। हमने इस वीडियो में साइलेंट लेटर के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की है। जैसे लेटर ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर साइलेंट होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं और कौन सा लेटर, इंग्लिश का कौन सा लेटर है जो कहीं भी साइलेंट नहीं होता है। तो ए टू जेड सभी लेटर के बारे में विस्तार से समझाया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इंग्लिश के साइलेंट लेटर के बारे में जितना भी आपका डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे साइलेंट लेटर की वर्ड में ज़रूरत क्या है। मैंने यहाँ पर 3 शब्द लिखा है, TO2, TOO2, TWO2। तीनों का साउंड सेम है, उच्चारण सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। TWO2 मीन्स 2, TO2 मीन्स प्रीपोजिशन है, TOO2 एक एडवर्ब है जिसका मतलब भी होता है। इंग्लिश कोई एक देश की भाषा नहीं है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। अलग अलग देशों में हर शब्द का अलग अलग मीनिंग भी होता है, इसलिए उनके दिए गए भाषाओं को सेम रखा तो गया है लेकिन उसमें कुछ साइलेंट लेटर डाल करके उसको अलग अलग मीनिंग कर दिया गया है। इसलिए शब्दों में साइलेंट लेटर का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी लेटर हैं जिनका उच्चारण पहले होता तो था लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। ऐसे लेटर को भी हम साइलेंट लेटर कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे लेटर ए के बारे में कि लेटर ए कब साइलेंट होता है। रूल नंबर 1, जब किसी इंग्लिश के वर्ड में ई के बाद ए आता है तो लेटर ए साइलेंट हो जाता है। जैसे ब्रेड, टीच, हीव, बीम, क्लीव, पीच, ईच, टीम इत्यादि। रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में लेटर ओ के बाद ए आता है तो लेटर ए साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बोर, फ्लोट, कोको, लोन इत्यादि। कुछ इंग्लिश के शब्द ऐसे भी हैं जिनमें LLY के पहले ए साइलेंट हो जाता है, जैसे म्यूजिकली, लॉजिकली, आर्टिस्टिकली, रोमांटिकली इत्यादि। अब हम जानेंगे लेटर बी कौन सी वर्ड में कब साइलेंट हो जाता है। लेटर बी टी के पहले और एम के बाद साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल डेट, डेयर, डाउटफुल, डाउट, बॉम्ब, प्लॉम इत्यादि। कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ऑब्स्टेन, ऑब्स्टक, ये दोनों अपवाद कहलाते हैं। लेटर सी, हम जानेंगे लेटर सी कब साइलेंट होता है। लेटर सी यस के बाद के पहले, क्यू के पहले लेटर सी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल एक्नॉलेज, एक्वाया, स्टिक, सीम, मसल, साइंस इत्यादि। लेटर डी कब साइलेंट होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो लेटर डी लेटर एन के पहले, जी के पहले लेटर डी साइलेंट हो जाता है। जैसे एज, बजट, गजट, ब्रिज, प्लेग, वेनेसडे, ग्रांडसन, डैनसन, हैंकरचीफ। लेटर ई, जब किसी वर्ड के लास्ट में लेटर ई आता है तो लेटर ई साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल होप, कम, डांस, क्यूब, काइट, होइक इत्यादि। राइट, हेड, क्लॉथ इत्यादि। लेटर एफ, सिर्फ एक शब्द में लेटर एफ साइलेंट होता है, वो है हैपनिंग। लेटर जी के बारे में हम जानेंगे कि लेटर जी कब साइलेंट हो जाता है। जब किसी शब्द में लेटर जी के बाद एन आता है तो लेटर जी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल अलाइन, नाइट, नास, रिजाइन, साइन, फॉरेन, डिजाइन, रेन। एक्सेप्शन
लेटर जी के बाद एन तो आता है, लेकिन ये दो शब्द में जी साइलेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल मैग्नेट, सिग्नेचर। लेटर एच, अब हम जानेंगे कि लेटर एच कब साइलेंट हो जाता है। तो डब्लू के बाद एच आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। रूल 2, अगर किसी शब्द में एच किसी वोवेल ए ई आई ओ यू के पहले आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल वेयर, वाट, विल, वाई, व्हेन, विल, वेदर, व्हाइल, वाइट। सम अदर वर्ड भी हैं, जिसे जब वर्ड के शुरू में एच हो और एच के बाद ओ हो तो लेटर एच साइलेंट हो जाता है। जैसे आवर, ऑनेस्ट, ऑनर इत्यादि। लेटर आई सिर्फ एक ऐसा शब्द है जिसमें लेटर आई साइलेंट होता है, वो है बिजनेस। इसके अलावा लेटर आई कहीं भी साइलेंट नहीं होता है। लेटर जे, सिर्फ दो ऐसे शब्द हैं जिनमें लेटर जे साइलेंट हो जाता है, वो है एग्जाम्पल मेजबाना, अल्फिनो। लेटर के, अब हम जानेंगे लेटर के कब साइलेंट हो जाता है। जब के बाद यन आता है और उसके बाद कोई भी वोवेल ए ई आई ओ यू आता है तो लेटर के साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल नो, नेट, नाल, नॉलेज, नाइट, नी, नेक। अब हम जानेंगे लेटर एल। लेटर एल कब साइलेंट हो जाता है। तो जब भी किसी शब्द में एम डी एफ के पहले लेटर एल आता है तो लेटर एल साइलेंट हो जाता है, या ए ओ यू के बाद यल आता है तो यल साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल हाफ, असम, टाक, वुड, काम, वाक, पाम, काप, शुड, अमाउंड। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ए ओ यू के बाद यल तो है पर यल साइलेंट नहीं होता है, इसे हम एक्सेप्शन कहते हैं जो अपवाद कहलाता है। एग्जाम्पल सोल्ड, बुल्क, बोल्ड, ऑलमोस्ट, होल्ड, शुल्क, फोल्ड। लेटर यम, लेटर यम कब साइलेंट होता है इसके बारे में हम जानेंगे। लेटर यम, जब किसी शब्द के शुरू में यम और यन एक साथ में आता है उस शब्द में यम साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल न्यूमिक, न्यूम। अब हम जानेंगे लेटर यन कब साइलेंट होता है। जब किसी शब्द के लास्ट में यम और यन एक साथ में आता है तो लेटर यन साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल कॉलम, हिम, डोम, आटम, सोलम। लेटर ओ, अब हम जानेंगे लेटर ओ कब साइलेंट हो जाता है। तो लेटर ओ, सिर्फ तीन ऐसे शब्द हैं जिनमें लेटर ओ साइलेंट होता है। एग्जाम्पल सॉल्यूशन, पॉल्यूशन। लेटर पी के बारे में हम जानेंगे कि लेटर पी कब साइलेंट हो जाता है। जब किसी इंग्लिश के शब्द में पी के बाद यस या टी या यन आता है तो लेटर पी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल निमोनिया, शाम, साइकोलॉजी। लेटर क्यू, लेटर क्यू के बारे में हम जानेंगे कि लेटर क्यू कब साइलेंट हो जाता है। तो लेटर क्यू लेटर कभी भी साइलेंट, किसी भी वर्ड में साइलेंट नहीं होता है। लेटर आर के बारे में जानेंगे हम कि लेटर आर कब साइलेंट हो जाता है। जब किसी वर्ड के लास्ट में आर आए या लेटर आर के बाद कोई वोवेल नहीं हो तो लेटर आर साइलेंट हो जाता है। रूल नंबर 2, ए और यू के बाद आने वाला आर 60% होता है, मतलब आधा र होता है। एग्जाम्पल लेटर यस, लेटर यस के बारे में हम जानेंगे कि लेटर यस कब साइलेंट होता है। सिर्फ दो ऐसे शब्द हैं जहां पर लेटर यस साइलेंट होता है। जब लेटर यस के बाद यल आता है
तो लेटर एस साइलेंट होता है। एग्जाम्पल, आइलैंड, आइलेट। हम जानेंगे कि लेटर टी कब साइलेंट हो जाता है। जब लेटर यस और एफ के बाद टी आता है तो लेटर टी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, सॉफन, फासन, लिसन, ऑफन, हसन इत्यादि। कुछ और शब्द हैं जिनमें टी साइलेंट है, जैसे मैच, विच, क्रिसमस, बुचर। अब हम जानेंगे कि लेटर यू किस शब्द में कब साइलेंट हो जाता है, यानी अंग्रेजी की किस वर्ड में लेटर यू साइलेंट हो जाता है। जब किसी वर्ड में लेटर जी के बाद यू आता है तो लेटर यू साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, ऑट, कार्ड, ग्रेस, ग्रेस, डायलॉग, गिल्टी। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जिनमें यू साइलेंट होता है, जैसे बिल्डिंग, टेक्निक इत्यादि। लेटर वी के बारे में हम जानेंगे कि लेटर वी कब साइलेंट हो जाता है। तो लेटर वी किसी भी वर्ड में, इंग्लिश के किसी भी वर्ड में कभी भी साइलेंट नहीं होता है। लेटर वी को जहाँ भी लिखा जाता है उससे कभी भी पढ़ा जाता है। लेटर डब्लू। अब हम जानेंगे लेटर डब्लू किस वर्ड में कब साइलेंट हो जाता है। तो रूल्स नंबर 1, जिस किसी शब्द में डब्लू के बाद आर या वो आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, राइट, रॉन्ग। रूल्स 2, कोई भी शब्द जो WHO के सेट के साथ शुरू होता है वहाँ पे डब्लू साइलेंट हो जाता है, जैसे हुच, होम, हुएवर, हु, होल। एक ऐसा शब्द भी है जिनमें डब्लू साइलेंट हो जाता है, जैसे आंसर। लेटर एक्स के बारे में हम जानेंगे लेटर एक्स किस शब्द में कब साइलेंट हो जाता है। तो लेटर एक्स इंग्लिश के किसी भी वर्ड में कभी भी साइलेंट नहीं होता है। एक्स जहाँ भी लिखा जाता है वहाँ उसको पढ़ा जाता है। लेटर वाई, हम जानेंगे कि लेटर वाई किस शब्द में कब साइलेंट हो जाता है। तो लेटर वाई सिर्फ 2 ऐसे शब्द हैं जिनमें साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, लेटर जेड के बारे में हम जानेंगे कि लेटर जेड कब साइलेंट हो जाता है। तो लेटर जेड इंग्लिश के एक वर्ड ऐसा है जिसमें वो साइलेंट होता है, इसके अलावा कभी भी लेटर जेड साइलेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल, रेडमो। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल खुशी एंड सुमित क्लासेस को। खुशी एंड सुमित क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे आपको टच करना है और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी टच कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, जिससे सबसे पहले आप हमारी हर वीडियो देख सकेंगे और फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल खुशी एंड सुमित क्लासेस को। थैंक यू, धन्यवाद।